को नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भैया आज हम क्लास है हमारी हरियाणा करंट अफेयर अक्टूबर 2025। ठीक है। इससे पहले हमने जुलाई 2024 से और सितंबर 2025 तक की करंट अफेयर अपने चैनल पर डाल रखी है। ठीक है। अक्टूबर की ये हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहले भी हमारी करवाई करंट अफेयर पेपर में आए सीईटी परी में, और जो सीईटी मेंस होगा आप उसमें भी देखोगे, ग्रुप डी में भी और हरियाणा पुलिस में भी। ठीक है। या हरियाणा का कोई भी एचएसएससी एचपीएससी का कोई एग्जाम हो, करंट अफेयर इसमें से जरूर मिलेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और इसी के बाद मैंने कुछ जो अक्टूबर मंथ में कुछ दो इवेंट हुए थे। एक तो ये वाला अपने चीफ जस्टिस वाला है, और एक पैरा स्पोर्ट्स का है। इनके मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं। और मैंने जनवरी मंथ के 10 करंट अफेयर के ले रखे हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट में होगा जो आपको बताना है, वो है राज्यपाल से। ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि हरियाणा में किस गांव को प्रदेश का पहला शून्य विवाद मॉडल गांव, ठीक है, शून्य विवाद मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। कौन सा शून्य विवाद मॉडल गांव? बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा ये। ठीक है। तो ये भैंसरू कला है। ठीक है। भैंसरू कला है, ये रोहतक में पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भैंसरू कला रोहतक के अंदर पड़ता है ये। तो रोहतक जिले में भैंसरू कला गांव है ये, और पहला शून्य विवाद मॉडल गांव बनाया जा रहा है। ठीक है। एक तो डिस्ट्रिक्ट देख लेना और गांव देख लेना। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंतर्गत जो सभी विवादों का समाधान गांव के भीतर ही किया जाएगा। ठीक है। जैसे अपनी पंचायत बैठ जाती है, गांव के आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो छोटे मोटे विवाद होंगे, ये खुद निपटा लेंगे। हैं। और इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे पड़े, ताकि ग्रामवासियों कोर्ट मत एक बार बढ़ गया ना तो फिर बढ़ेगा अभी। सीधी बात है ये। तो जितना हो सके कोर्ट कचहरी से बच के रहना। तो इसलिए शुरू किया गवर्नमेंट ने भैंसुर कला गांव से। ये रोहतक में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। ठीक है। ये पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी 2025 की। इसके बारे में काफी क्वेश्चन कराएंगे आप। ठीक है। इसमें भी करेंगे, और अलग से भी 5-7 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, क्योंकि इसमें से पक्का क्वेश्चन पड़ेगा। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ठीक है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ठीक है। तो ये धर्मवीर नैन है। ठीक है। ये नैन बोल दो, या आप इसको नैन बोल दो। ठीक है। धर्मवीर नैन है। इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। धर्मवीर नैन है, सोनीपत के हैं ये। और क्लब थ्रो, एक तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से स्पोर्ट्स से हैं? तो क्लब थ्रो स्पर्धा में 29.71 मीटर का थ्रो कराया इसने। ठीक है। ये जो अगर मीटर पूछ लेंगे थोड़ा डीप आ जाएगा। तो इसमें रजत पदक जीता है इसने। सोनीपत के रहने वाले हैं, रजत पदक जीता। और स्पोर्ट्स है क्लब थ्रो, और 29.71 मीटर। ठीक है। नाम क्या है? धर्मवीर नैन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2025 में हरियाणा में सेवा पखवाड़ा, ठीक है, किस अवधि के बीच आयोजित किया गया था? सेवा पखवाड़ा, ठीक है, किस अवधि के बीच, किस डेट से किस डेट के बीच शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ए, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ठीक है। कब किया गया था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। देखो मैं चार ऑप्शन भी बोल सकता हूँ। फिर चार ऑप्शन में क्या है कि मैंने इतना मटेरियल ले रखा है, ये आपकी 1 घंटे से ऊपर क्लास हो जाएगी, तो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो 17 सितंबर से 2025 तक सेवा, क्वेश्चन ये आया होगा कि भाई कब से कब तक सेवा पखवाड़ा मनाया गया? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और इस सेवा पखवाड़े के बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। हाँ, क्या है बीमारी ये? आंसर इसका ए हो गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 25 तक हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान जिले, विधानसभा और गांव स्तर तीन पे, एक तो जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और गांव स्तर पर विभिन्न सामाजिक और स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, मैन क्या था ये? सामाजिक और स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है। ये है मैन इनका मोटो। ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में एयर इंडिया और एयरबस के संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है। किस जिले में की गई है? यमुनानगर, अंबाला, गुरुग्राम और हिसार। तो गुरुग्राम में की गई है। ठीक है। इसका आंसर होगा गुरुग्राम। क्या? एयर बस और एयर इंडिया संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एयर इंडिया एयर बस ने मिलकर गुरुग्राम में पायलट प्रशिक्षण के लिए एक संयुक्त एडवांस सेंटर शुरू किया है।
ठीक है, ये यहाँ होगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया है, किसने मिलकर। ठीक है, यहाँ एयरबस A320 और A350 एयरक्राफ्ट पायलटों के प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है। ठीक है, और इसका 12,000 वर्ग फीट मीटर में फैला है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है, तो 12,000 वर्ग मीटर, बस इतना ही कर लेना आप। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, हरियाणा के किस एथलीट ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और आएगा। तो ये सुमित अंतिल ने जीता है, पहले भी आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं सुमित अंतिल के बारे में। तो ये हरियाणा के ये स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने 71.37 मीटर भाला फेंका है। ठीक है, कितना, 71.37, और ये सोनीपत से है। ठीक है, और ये मीटर देख लेना, गेम इनका देख लेना। वहीं हरियाणा के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में, इस सुमित ने जीता है गोल्ड, और योगेश कथुनिया ने जीता है रजत। कितना इसने इसने 42, 49, इसने 71, 37, ये आप ये याद कर लेना। ठीक है, सोनीपत से है वो, वाला फेंक में। हरियाणा की किस भैंस ने दूध उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, ये भैंस हरियाणा की सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस है, दूध देती रहती है और चच्चा में रहती है ये। ठीक है, तो ये कौन सी भैंस है, इसके बारे में आप देख लेते हैं। तो ये राधा नाम की भैंस है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, राधा के बारे में देख लेते हैं ये। तो हिसार जिले का गांव है सिंघवा खास। ठीक है, सिंघवा खास से, और ईश्वर सिंह है इनका, और इन्होंने क्या दिया है, 35.669 ग्राम, 35 किलो 669 ग्राम दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और ये अपनी मुर्रा भैंस तो आपको पता है, बार बार प्रश्न इसका आता रहता है। तो कितना किलो दिया है, 35,669। और ये सिंघवा गांव का किसान था, और गांव इसका भैंस का नाम क्या था, राधा था, नस्ल क्या थी, मुर्रा थी। ठीक है, हरियाणा में कोर्ट द्वारा समन व वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने की नई व्यवस्था किस तिथि से लागू की गई है। बढ़िया प्रश्न है, आ सकती है, इसी डेट पूछ लेते हैं योजना के बारे में। तो ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू की गई है। ठीक है, ठीक, कौन सी, कोर्ट द्वारा समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये गृह विभाग के तहत नया कानून बना है। बाकी ठीक है, इतना ही है, आप डेट याद कर लेना, विभाग देख लेना। रोहतक में IMT में स्थित साबर डेयरी, ठीक है, के 350 करोड़ रुपए से बने नए संयंत्र का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, कौन सी, साबर डेयरी, IMT रोहतक में, कितने करोड़, ये देख अमाउंट देख लें, 350 करोड़। ठीक है, तो अमित शाह जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, अमित शाह जी ने, अपने गृह मंत्री हैं जो। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 अक्टूबर को रोहतक में और कुरुक्षेत्र में नई योजना का उद्घाटन। यह संयंत्र लगभग 14 लाख लीटर दूध का उत्पादन करेगा। ठीक है, अमाउंट देख लेना, 350 करोड़ की लागत से, कहा, रोहतक IMT में, और किसने, अमित शाह ने, और कब, 5 अक्टूबर 25। बस यही बातें हैं जो आ जाती, 14 लाख तो बहुत डीपली हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा, कौन, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित पुस्तक तिलक जंजू, कौन सी पुस्तक है, तिलक जंजू का राख, क्या, तिलक जंजू का राखा, विमोचन कब और किस अवसर पर किया। ठीक है, तो ये लिखी थी ये इकबाल सिंह लालपुरा ना, ऊपर ही आ गया था। और ये ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक द्वारा लिखी हिंदी पुस्तक का विमोचन किसने किया था, बस इतना कर लेना, CM ने किया था। बुक कौन सी है, ये है, और किसने लिखी थी, और ये डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा। बस ये 3 बात है। ठीक है, ये कर लेना तीनों आप। गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध किस प्रतिभाशाली छात्र को 12वीं के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ाई का मौका मिला। ठीक है, कौटिल्य पंडित थे, पहले बहुत चर्चा में रहे थे, KBC में गए थे, तब एक बार अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे, तब तब से काफी चर्चा में थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये करनाल जिले का कोंड गांव है। ठीक है, करनाल का कोंड गांव है, इसके निवासी हैं कौटिल्य पंडित, गूगल बॉय नाम से प्रसिद्ध है ये।
ठीक है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे इंग्लैंड। ठीक है, गूगल बॉय। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हिसार की एकता बयाना। ठीक है, बयाना, या आप पूरा कर लो आधा कर लो, कौन नहीं। कौन सा पदक अपने नाम किया है? एकता बयाना। ठीक है, तो इसके बारे में, ये रजत पदक जीता है ना एकता बयाना ने। इसके बारे में देख लेते हैं। ये दिल्ली में आयोजित थे। एक तो इसकी जगह देख लेना। और हिसार की है एकता बयाना, और गेम इसका है क्लब थ्रो। कौन सा गेम है? क्लब थ्रो। शानदार प्रदर्शन करके इसने रजत पदक जीता। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन पढ़ सकता है, देख लेना। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा खराब सड़कों की शिकायत, ठीक है, दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारी सड़क, गड्ढा मुक्त सड़क, सुगम यातायात और सड़क सुधार पोर्टल। ठीक है, तो ये है हमारी सड़क। ठीक है, गड्ढा मुक्त सड़क ये मत कर लेना, मिलते जुलते ऑप्शन बना रखे हैं। तो हमारी सड़क है इसका आंसर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री सैनी जी ने 4 अक्टूबर 2025 को पंचकुला से, कहां से? 4 अक्टूबर 25 को पंचकुला से कौन सा? हमारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये जो नागरिकों की शिकायत होती है इसका त्वरित समाधान के लिए, इसमें लोग जो सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हैं, जल भराव समस्या, देखो इसमें क्या है कि आप फोटो लिए कोई भी खड़ा होया और इस ऐप में जाकर उसको भेज देना। इस पर क्या कार्रवाई होती है तो बाद में पता चलेगा। अभी तो नया नया बना है। हरियाणा के किस जिले में एयर इंडिया के एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है? कौन से की? एयर इंडिया के एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसे इसे काम गुड़गांव में कराया करें, तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू गुरुग्राम में एयर इंडिया एविएशन एकेडमी एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया। ठीक है, किसने तैयार किया है ये? एयर इंडिया और एयरबस दोनों ने। और ये 12,000 वर्ग फुट में है, अपन ऊपर भी देख लिया था इसके बारे में थोड़ा। वर्ष 2025 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के कुल कितने पदक जीते? ठीक है, कुल कितने पदक जीते हरियाणा के खिलाड़ियों ने? तो इसमें 8 पदक जीते। ठीक है, टोटल ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन पक्का पूछती है एचएसएससी। फलानी प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और कितने पदक जीते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 8 पदक जीते हैं, इसमें कौन से जीते हैं इसके बारे में आप देख लेते हैं अच्छे से। तो एक तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, या प्रतियोगिता दिल्ली में। ठीक है, एक पॉइंट। ठीक है, भारत ने कुल 22 जीते, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते इसमें, ये कर लो एक। ठीक है, 2 स्वर्ण, कितने गोल्ड जीते? 2, 2 4 2, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य, 2 4 2। ठीक है, ऐसे बढ़ा लो, 2 4 2 गोल्ड रजत कांस्य, 2 4 2 गोल्ड रजत कांस्य। ठीक है, हो गया। एक स्वर्ण पदक 2 बच्चे जीते हैं, एक ऋषु हुड्डा है रोहतक से, सुमित अंतिल सोनीपत से। ठीक है, इनके बारे में आप पहले अब आगे भी देखेंगे। ये तो धर्मवीर नयन कथुनिया, एकता बहना इन रजत पदक, और प्रदीप कुमार ने पदक। अच्छा, इसमें क्या है कि कुल अपने 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया अपने ने। प्लेयर थे 31 और मेडल थे जीते हैं 8। ठीक है, ये याद कर लेना। हुई थी कहाँ? दिल्ली हुई थी प्रतियोगिता। 2 गोल्ड किसने जीते? ऋषु हुड्डा, सुमित अंतिल ने। एकता बहना का पूछ सके या इसने जीता रजत। आगे देख लेंगे इसके बारे में। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस हरियाणवी छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, ठीक है, ये ध्यान रखना, एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये यशपाल है, आंसर इसका सी है। ठीक है, तो यशपाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं अभी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के छात्र हैं यशपाल, जिसको 2022-23 के लिए दिया है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। ठीक है, विद्यालय कौन सा ये देख लेना, और कौन से ईयर का मिला है ये देख लेना, बाकी इतना है नहीं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाता है। तो ये 73, इसका पूछ ही लेते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में।
तो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2026 वाली, तो उसमें ये 73वें स्थान पर है। कौन सी? जीजेयू यूनिवर्सिटी रुजम्बेश्वर हिसार में। विश्व की प्रतिष्ठा में हायर एजुकेशन तो जेयू को भारत में 73वां स्थान मिला है, ठीक है। और विश्व स्तर पर यूनिवर्सिटी हम देखें तो 1200 से 115 के बीच में, ठीक है। तो इस रैंकिंग में 115 देशों में 2000, ये तो कोई इतना खास नहीं है। और भारत के 163 संस्थानों में जीजू एकमात्र विशाला जिसने इस सूची में स्थान बनाया है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले के पहलवान सुजीत कलकल ने अंडर 23, ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भाई। बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है ये, ठीक है। तो चरखी दादरी का क्या नाम है? सुजीत कलकल। नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्पोर्ट्स, कौन सा मेडल, ठीक है। नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कौन सा स्पोर्ट्स है, मेडल कौन सा है, ये चार। नाम हो गया सुजीत कलकल, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, स्पोर्ट्स हो गया कुश्ती, मेडल हो गया स्वर्ण पदक कौन से में? अंडर 23 में। देख ले इसका। ओहो, ये सबसे मेन पॉइंट तो रहेगा 65 किलोग्राम में, ठीक है। अंडर 18। हरियाणा में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम से संबंधित शायद चौथा क्वेश्चन है ये 19 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। वन्यजीव संरक्षण जैव विविधता सुरक्षा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आयोजन गुरुग्राम जिले के मानेसर में किया गया है, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 2025 को होगा। कौन? जो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव उसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण वन जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने। सेंटर का कौन है? ये है भूपेंद्र यादव, अपना गुरु राव नरवीर सिंह है, ठीक है। उस पर नमो वन अभियान के तहत 500 एकड़ में रक्षा, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट कर लेना। मुख्य अतिथि कौन था? उद्घाटन किसने किया था और कहाँ? हाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा में 2 से 7 अक्टूबर, डेट देख लेना, तक भव्य दिवाली मेला कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये सूरजकुंड में किया गया, ठीक है। कहाँ? फरीदाबाद में। आगे चलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा। पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद में कब? ये डेट है 2 से 7 अक्टूबर। कौन सा? भव्य दिवाली मेला। बस विषय अगर गला डीपा होगा तो हम परिवारों को जोड़ते हैं, ठीक है। उत्तर भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कौन सा? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये सोनीपत में किया गया है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। क्या? नितिन गडकरी जी हैं जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने 8 अक्टूबर 2025 को सोनीपत जिले में इसकी स्टार्टिंग की है, ठीक है। किसने की? परिवहन मंत्री ने। कब इसको? कहा? सोनीपत में। नाम क्या था? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी और चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 हरियाणा के किस खिलाड़ी नवीन बुरा ने कौन से गेम से है भाई? आजा सीधा बॉक्सिंग से है। पदक जो हाईलाइट होते हैं ना, बच्चे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो उनका स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं। और जो साक्षी मलिक थी, उसकी जब उसने ओलंपिक में जीता तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली थी अच्छे से ने। तो ये इस नवीन बुराना है क्या, ये गोल्ड मेडल जीता है लड़के ने, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये तमिलनाडु में हुई थी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कहाँ से है? हिसार से है। गिराया गांव है, कौन? गिराए, हिसार में, ठीक है। और 85 किलोग्राम में। और बॉक्सर है नवीन बुरा, हिसार। नवीन बुरा 85 बॉक्सिंग, ठीक है। गोल्ड मेडल जीते हैं। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बासमती चावल प्रयोगशाला, टेस्टिंग लैब, कौन सी बासमती चावल की स्थापित की जा रही है? तो ये करनाल में की जा रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। करनाल का को चावल का कटोरा कहा जाता है, प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। देख लियो एक बार। बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है।
बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी चर्चा में है। हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये झज्जर में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झज्जर में कहाँ बनाया जा रहा है, देख लेते हैं। लोहार गांव है ये। ठीक है। इसमें एक तो गांव इतना खास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट देख लेना झज्जर। लागत 200.22 करोड़। कितनी? 2222 सारे, जिसमें दो के दिखे, एक जीरो छोड़ के। ठीक है। और इसमें 50,000 दर्शकों की क्षमता होगी बैठने की। ठीक है। इससे पहले रोहतक का लाड़ी में पहले पेपर में कई बार आया है, तो चौधरी बंशीलाल क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, इससे पहले था, लेकिन ये बनाया झज्जर है, पहला रोहतक में था। लाली। ठीक है, लाड़ी बोल रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा हरियाणा में पहला संयुक्त आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण अभ्यास कौन सा? इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन संघ का पहला संयुक्त इकट्ठा आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण अभ्यास है कि मतलब एक्सरसाइज ही करा करे दोनों देश की सेनाएं। अगर भाई कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसमें क्यों करे, उसको हैंडल करेंगी। ठीक है। तो आंसर इसका गुरुग्राम का, शायद ये पांचवा क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन गुरुग्राम से ही आ रहे हैं। ये 13 से 15 अक्टूबर को हुआ था, अगर ज्यादा डीपली लेंगे तो। और किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन संघ के साथ। ठीक है, कहाँ? मानेसर में स्थित एनएसजी में। ठीक है, एनएसजी में हुआ था, 1983 में स्थापना हुई थी इसकी। किसने? राजीव गांधी ने करी थी। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, देख ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एनएसजी स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पे किया? तो एनएसजी आपने बेरा गुड़गांव है। ठीक है, तो ये गुरुग्राम में ही आंसर होगा इसका। तो एनएसजी का जो 41वां स्थापना दिवस था ना, अक्टूबर में, तो तब ये केंद्रीय गृह मंत्री जी गए थे, तो वहां उन्होंने किया। कितने पे? 8 एकड़ भूमि पर 141 करोड़। ये बातें पूछी जाती है। डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे नॉर्मल, अगर ठंडे दिमाग से पेपर लेगा, पेपर बनानिया, पेपर बना होगा तो, और थोड़ा डीप लेगा तो फिर ये 8 एकड़ 141 करोड़। किसानों को अपनी कपास फसल, किसके लिए? कपास के लिए बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो कपास किसान। ठीक है, कौन सा किया है? कपास किसान, आंसर डी है इसका। ठीक है, कपास किसान, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आप। ये कपास किसान ऐप तो कर दिया। इस ऐप के माध्यम किसान अपनी फसल का पंजीकरण कर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके एमएसपी पे फसल बेच सकेंगे। ठीक है, कारगर कितना साबित होता है, ये बाद की बात है। हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ निवेश किस कंपनी की, देश की कंपनियों द्वारा किया जाएगा? ठीक है, ये आंकड़ा याद कर लेना, कितना? 5,000 करोड़। और किस देश की कंपनी के द्वारा? हाँ, जापान। ठीक है, किस देश की? जापान। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 6 से 8 अक्टूबर जापान के दौरे पर गया था। चलो ठीक है, कोई खास नहीं। इसमें कई कंपनियों ने, यानी लगभग कई कंपनी मिलेंगी ये, और 5,000 करोड़ का निवेश करेंगी। कौन से देश की? जापान की। इस पर 10 समझौता एमओयू शामिल है। ठीक है, तो एक तो समझौते कर लेना और ये देख लेना बस। और देश जापान, 3% बढ़ सकेंगे। भारत का पहला क्यूआर आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भुगतान सिस्टम कौन सा? क्यूआर आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भुगतान सिस्टम शहर में लागू किया गया है। ठीक, तो आंसर इसका वो ही आ गया, घूम करके पांच छठा क्वेश्चन आ गया, गुरुग्राम में। देख लेते हैं आगे चल के। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शहर के एमबीएस मॉल में भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान सिस्टम शुरू किया है। ठीक है, और कोई खास नहीं है, आप गुरुग्राम याद कर लेना बस। हरियाणा में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अपनी 24वीं पुस्तक, यानी कि इससे पहले इसने 23 पुस्तक जारी कर दी? ठीक है, ओल्ड हेट्स, ओल्ड एज लिखी है। तो ये राजवीर देशवाल है। ठीक है, आंसर सी है इसका। कौन सी बुक है इनकी? बस ओल्ड हेट्स, राजवीर देशवाल। और मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव कौन है? श्री राजेश खुल्लर है, बहुत पुराने हैं, काफी टाइम से। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, पीएमडीडीकेवाई। ठीक है, एक फुल फॉर्म देख लेना इसकी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना,
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले को शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है। ठीक, किस जिले को किया गया है? तो नूह जिले को शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2025 को, कब? 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के पूसा कैंपस से 24,000 करोड़ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पीएम धन धान्य कृषि की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत हरियाणा का एकमात्र जिला नूह का चयन हुआ है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? दलहन तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और किसानों को आसान ऋण सुविधा प्रदान करना। ठीक है, देख लेना आप इसे। नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने नीरज चोपड़ा का 11 साल पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ा है? किसका तोड़ दिया भाई? नीरज चोपड़ा का। कौन सी में? नेशनल जूनियर में, ध्यान रखना। कौन सी में? नेशनल जूनियर 2025 में। तो ये हिमांशु जाखड़ है। ग्रुप डी, आंसर डी है इसका। इसके बारे में देख लेते हैं। झज्जर जिले का सालावास गांव है झज्जर में। ठीक है, सालावास गांव का हिमांशु जाखड़। ठीक है, तो इसने 2025 में 79.96 मीटर का भाला फेंक कर नेशनल मीट का रिकॉर्ड इसका तोड़ा है, नीरज चोपड़ा का। आप इसका डिस्ट्रिक्ट याद करना लड़के का, और नाम याद करना, और कौन सा गेम है। ठीक। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी भारत के अमीरों की सूची 2025 में हरियाणा के सबसे धनी महिला कौन है? बार बार ये प्रश्न आता, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो हरियाणा की सबसे अमीर महिला है श्रीमती सावित्री जिंदल जी है। ठीक है, आंसर सी है इसका। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिसार की से विधायक हैं और ओपी जिंदल, ठीक ठीक ठीक। और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल, ठीक है, ओपी जिंदल की वाइफ है। ठीक है, और हिसार से विधायक है। और भारत की सबसे अमीर महिला सूची 2025 में स्थान मिला है इसको। ठीक है, तो कौन है भारत की? हरियाणा की तो है, भारत की जो सूची है उसमें भी इसको अमीर महिला का स्थान मिला है। उनकी कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर है। इसी सूची में भारत की सबसे अमीर महिला और विश्व रिकॉर्ड महिला उद्यमियों में शामिल है। सावित्री जिंदल जिंदल समूह की स्थापक ओपी जिंदल की पत्नी है। ठीक है, तो हम अगर इसको ये देखना चाहे, भारत की अमीर सूची 2025 में हरियाणा की सबसे धनी महिला कौन बनी है? हाँ, तो एक वो बात है। ठीक है, तो ये सावित्री जिंदल है। अगर इसमें थोड़ा डीप चला गया तो पेपर बनाने वाला तो ये राशि पूछ सकता है। ठीक, 39.6 बिलियन डॉलर। आगे चलते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण और शहरी आबादी की दर, किसकी ग्रामीण और शहर आबादी की दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? बढ़िया प्रश्न है, ज्यादा डीप एचपीसी जिसे एग्जाम में मिलेगा आपको। 4.1 से 4.3% तक। क्या? ग्रामीण और शहरी गरीबी की दर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है 2025 की। इसके मुताबिक हरियाणा की गरीबी दर 41 4.1 और शहरी गरीबी दर, ये तो ग्रामीण है और ये शहरी है। ग्रामीण 4.1 और शहरी 4.3, यानी कि रह गई है, शहर में ज्यादा है। तो वर्ष 2011-12 में ये 11 और 15.3 थी, यानी कि 3 गुना कम हुई है पिछले एक दशक में। अभी आप देख लो कम हुई है कि नहीं बढ़ी है, लेकिन एग्जाम के तौर पर आप इसको लेके चलोगे कि ये ठीक है डाटा। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को, ये आएगा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे? भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, ये शायद, हाँ, ये इसकी स्पेलिंग है, कई बार पेपर में आ जाती है कि कर्नल की स्पेलिंग बताओ। ठीक है, COLONEL। ठीक है, तो ये नीरज चोपड़ा है, इसके बारे में थोड़ी उपलब्धि है इस भाई की, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, पढ़ लेते हैं। तो ये स्वर्ण पदक विजेता है, हरियाणा के पानीपत से खंडरा गांव से है। ठीक, आप पहले पढ़ा होगा आपने। तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। तो जो खेल में असाधारण योगदान है, उपलब्धियां उसके लिए दिया गया। नीरज चोपड़ा ने 2016 में बतौर सूबेदार भर्ती हुए थे। जो खेल कोटे से होते हैं ना बच्चे भर्ती डायरेक्ट, तो सूबेदार से हुआ था वो भर्ती। और 2022 में सूबेदार मेजर बन गया था। ठीक है, 22 में सूबेदार मेजर और 16 में भर्ती हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड और पेरिस 24 में रजत पदक, दो जीते हैं इसने भाई ने। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2018 में। और राजीव गांधी खेल रत्न था जो अभी ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड हो गया 2021 में, पद्मश्री 2022 में, ये देख लेना, तीनों आने वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाले हैं। और नीरज चोपड़ा के ऊपर मैं अलग से एक बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा, छोटी ही, जो पेपर में आने लायक होगी। हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये HSRF आंसर इसका ए है। ये योजना शुरू की है, किसको? रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके बारे में आप आज देख लेते हैं, क्या फुल है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सरकार ने हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड, ये फुल फॉर्म देख लेना और कुछ नहीं, तो ये आज, ठीक है, योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य विद्यालय और कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देना, ये तो अपन पढ़ लिया। तो कौन सा है? हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड, फुल फॉर्म है इसकी HSRF। ठीक है, ये देख लेना। इस योजना के तहत छात्रों और शिक्षकों को अनुसंधान कार्यों का अनुदान दिया जाएगा। 25-26 में 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं बजट में, भाई ध्यान रखना इस योजना के लिए। हरियाणा में आयोजित 8वां राष्ट्रीय पोषण माह, कौन सा? 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया? ठीक है, तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, आंसर इसका सी है। कब? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। चलो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये महिला और बाल विकास विभाग ने, कौन सी विभाग से संबंधित है? महिला और बाल विकास विभाग से। ठीक है, डेट देख लेना, पोषण सप्ताह देख लेना, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 25। और आगे देख लेना क्या है इसके बारे में। इस अभियान का उद्देश्य है महिलाओं बच्चों में पोषण में सुधार करना, भाई एनीमिया को रोकना, संतुलित आहार देना, जागरूकता भी फैलाना, आहार के प्रति देना नहीं है। ठीक है, कई बार थीम पूछ लेते हैं, फलाना इवेंट होता है, इसकी थीम क्या थी? सुपोषण से समृद्धि। ये डीप में आ जाते हैं, लेवल जब अच्छा होगा पेपर का, उसमें पूछे जाते हैं। हरियाणा राज्य में ने किस वर्ष तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें स्वच्छ स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य किया? कौन सी 50% ऊर्जा की जरूरतें है ना, वो स्वच्छ स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक? 2030 तक। आंसर इसका बी है। ठीक है, ध्यान रख लेना ये बात, इसके बारे में देख लो। हरियाणा अक्टूबर 25 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता 16,227 मेगावाट है। इसकी आप चिंता मत करो, यो इकोनॉमिक सर्वे जब पेपर आने वाला होगा आपका, तो उस टाइम पे ये अलग से बढ़िया सिलेक्टेड पर्सन निकाल गए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और इन दोनों में से मैं आप निकाल दूंगा, तो ये नॉर्मल कर लेना, इसको कोई ज्यादा नहीं है, और कुछ देखने का है नहीं। 35वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA असेंबली 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो इस बार भारत ने की है, ध्यान रखना, और भारत ने की है, और ये गुरुग्राम में हुई है ये। तो 27 से 30 अक्टूबर को हुई थी 8वीं। ठीक है, असेंबली सफल मेजबानी सोलर अलायंस का 2015 में गुड़गांव में इसका स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, इसलिए प्रश्न डाला गया है। 18वीं सब जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप, ठीक है, अटपटा गेम आया है, इसलिए प्रश्न डाला है, इसे इसे पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, कौन सी 18वीं सब जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ये। तो ये गोल्ड मेडल जीता है। उत्तर प्रदेश में आया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को ही हराया हमने। ठीक है, और तीसरी बार। ठीक है, एक तो उत्तर प्रदेश को हरा दिया, और तीसरी बार हमने ये जीता है, ये देख लेना। हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, राज्य के किस जिले में स्थापित की जा रही है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पंचकुला, आंसर बी है। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। हरियाणा में दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य की पहली आधुनिक दवा परीक्षण प्रयोगशाला पंचकुला सेक्टर 3 में। ठीक है, पंचकुला याद कर लेना, और कुछ याद नहीं करना आपने इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस जिले से राइफल फाइटर जेट उड़ान भरकर भारत की पहली राइफल उड़ाने वाली राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आपको नेशनल जीके में देखने को मिल सकता है। तो ये अम्बाड़ा से। ठीक है, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। 29 अक्टूबर को इन्होंने ये काम किया है अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है, राफेल उड़ाया है, तो ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है ये।
जो जेट विमान से उड़ान भरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस स्थान पर सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर, कौन? बाबा बंदा सिंह बहादुर, किसने? मनोहर लाल जी खट्टर ने। ठीक, ये लोहगढ़ साहिब होगा आंसर ए है इसका। बारे में देख लेते हैं। 27 अक्टूबर को यमुनानगर जिले के लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक का भूमि पूजन किया। ये जो राजधानी लोहगढ़ साहिब में सिखों का पहला है ये राष्ट्रीय स्मारक, राज्य स्तरीय है। और इसमें 2,000 करोड़ रुपए लागत से इनमें मार्शल आर्ट स्कूल और सिख इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनियां मिलेंगी इसके अंदर। और ऐतिहासिक रूप से बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 में लोहगढ़ किले का अपनी राजधानी बनाया था। तो यमुनानगर कर लेना, इसका ज्यादा और डीपली इसमें आएगा नहीं। हरियाणा की किस फिल्म को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? बढ़िया प्रश्न है, और ये ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये धुंध फिल्म है, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, अभी धुंध आने वाली है। इससे पहले फिल्म काट दी है भाई यार, देख लो इसके बारे में। ग्रामीण जीवन पर पारिवारिक भावना पर आधारित फिल्म है। कौन से किस चुनाव, कौन से पार्ट से है? दक्षिण हरियाणा की। और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन हुआ है। और निर्देशन योगेश वत्स, नम्रता ऋषि सिंघल ने किया है। ये रेवाड़ी से हैं दोनों। ठीक है, इसलिए दक्षिण भारत के पारिवारिक भावनाओं पर। ठीक, अच्छी फिल्म पाओगे, अब देखिए मौका लगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने प्रावधानों को आधार अपराध मुक्त घोषित किया है, जिसमें अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा? तो 164 है, ध्यान रखें। कितने है प्रावधान है ये, इसको अपराध मुक्त कर दिया? 164। ये अध्यादेश दिया था राज्यपाल जी ने। इसमें विभाग के इतने थे, 1 अप्रैल 25 से लागू होगा ये नियम। बस आप इसमें बस ये कानून याद कर लें कितने थे। किस हरियाणवी न्यायाधीश को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, आंकड़ा याद कर लेना, के रूप में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर इसका बी है, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ भी, और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बना रखे, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का मिलेगा आपको। ये 53 में बनाए गए हैं। ठीक है, ये देख लेना। 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे, और 9 फरवरी 27 को ये रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जस्टिस हैं भूषण आर्गोई, उनका स्थान लेंगे। उनका 23 में खत्म हो जाएगा कार्यकाल। ये हिसार से हैं, और 10 फरवरी 1962 को हिसार का पेटवाड़ गांव है, वहां इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हिसार। और एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इन्होंने एलएलबी की जो पढ़ाई करी थी वो एमडीयू से रोहतक से की थी 1984 में। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी 1984 में, ध्यान रखना। 18 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे 2018। और पहले व्यक्ति हैं हरियाणा के जो इस लेवल तक पहुंचे। हरियाणा की विश्वविद्यालय में किस 2025 के दौरान राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बार बार मिलेंगे आपको। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आंसर इसका सी है। ठीक है, ये 28 से 31 अक्टूबर के बीच हुआ है, 4 दिवसीय। ठीक है, रत्नावली महोत्सव का क्या उद्देश्य है? ये हर साल महीना आता है। तो राज्य की जो लोक संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, उसको नई पीढ़ी से जोड़ना। नए बच्चे हैं, उन्हें बेरा ही नहीं, उन्हें क्या है। ठीक है, संस्कृति के बारे में, क्योंकि किताबों में, मोबाइल में सारा दिन में लगड़ जाए बेचारा। ठीक है, तो इस संस्कृति जोड़ने के लिए तो ऐसे ऐसे जो इवेंट हो उसमें जाया करो, देखा करो। 8 अगस्त 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित पुलिस सेवा में पहला स्थान हासिल किया है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधा इसमें हरियाणा कर दिया करो। ठीक है, तो 2021 से पहले स्थान पर चल रहा है हरियाणा। ठीक है, तो उसमें 95% अंक प्राप्त, राइट टू सर्विस डैशबोर्ड 10 में से 10 अंक हासिल किए। तो मैं वो ही कर लेना, किस में पुलिस में 1 महीने। ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, किसी न किसी में घूमता फिरता, खासकर हरियाणा पुलिस वाले इस प्रश्न को अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, ये प्रश्न आपको मिलेगा, जो हरियाणा पुलिस के नए महानिदेशक का डीजीपी हैं साहब हैं जो, वो ओपी सिंह है। ठीक है, और ये काफी चर्चा में है अपनी कार्यशैली को लेके। ठीक है, बढ़िया है, सुधार ठीक कर रहे हैं।
पुलिस में तो एक तो ये 1991 बैच के कैडर के अधिकारी हैं। इनका पूरा नाम है ओम प्रकाश सिंह। ठीक है, बड़े अधिकारी हैं। आप इनकी जो वीडियो घूम रही है, छोटी छोटी शॉर्ट, छोटे छोटे मीडिया में स्टेटमेंट, वो देखो आप। आईपीएस से 1991 बैच के। और इनका कार्यभार बनाया है। ओपी सिंह बिहार के जुमई गांव के निवासी हैं। ठीक है, ये आ जाएगा कहाँ से हैं, ये बिहार से हैं। और 91 के बैच के आईपीएस अधिकारी। ठीक है, डीजीपी साहब। उन्होंने राष्ट्रपति 2008 में पुलिस पदक मिला था। प्रेजेंट डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल 2017 में मिला था। ठीक है, आप देख लेना, प्रश्न पक्का होगा इनमें से। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित कानोड़ किला को राज्य संरक्षित स्थल की सूची में थी? कानोड़ का किला पहले ही पढ़ा हुआ होगा आपको। राज्य संरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो ये महेंद्रगढ़ है। ये सब ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले कानोड़ को इसमें शामिल किया गया है। ये 18वीं सदी में मराठा सेनापति तात्या टोपे ने बनवाया था। ठीक है, ये प्रश्न पहले आया है काफी, और ये भी आया है, दोनों आए हैं। अब हरियाणा में जो संरक्षित स्थल की संख्या 66 होगी। 66 होगी, ध्यान रखना, तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देख लेना आप। देश का पहला आद्य और अध महालक्ष्मी कौन सा आद्य और अध महालक्ष्मी मंदिर किस जिले में बन रहा है? ठीक है, तो ये अग्रवाल में बन रहा है, हिसार में। कहाँ बन रहा है? अग्रवा, हिसार। ठीक। कौन सा आद्या एवं अध महालक्ष्मी मंदिर? अग्रवा, हिसार में। ठीक है, देख लिया। ठीक है, ये यहाँ हरियाणा जीके के 51 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और मैंने सिलेक्टेड एमसीक्यू लिए हैं। ये इनमें से पक्का किसी न किसी पेपर में आपको मिलेगा प्रश्न। ठीक है, और अब मैं ये जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना, जस्टिस सूर्यकांत, इनके बारे में अलग से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो किसको आपने ऊपर पढ़ा था? जस्टिस है सूर्यकांत है। ठीक है, तो ये न्यायाधीश के रूप में कब पदभार संभालेंगे? तो 24 नवंबर 2025 को सार लेंगे अपना। सेवानिवृत्त कब होंगे ये? तो ये 9 फरवरी 2027 को। ठीक है, आंसर सी है इनका। ये किसका समान स्थान लेंगे? जस्टिस भूषण आर गवई का स्थान लेंगे। और सेवान उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं तो 65 साल में होते हैं। ठीक है, इससे पहले किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया था इनको? तो हिमाचल प्रदेश का एक बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के आगा आएगा, कब किया गया था वो भी आएगा। इनका जिला कहाँ? पेटवाड़ गांव, हिसार में हुआ है जन्म इनकी। इनने लॉ की डिग्री कहाँ से की थी? तो एमडीयू से की थी, महर्षि दयानंद से। जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कब बनाया गया था? आ गया ना प्रश्न ये। तो 2018 में बनाया गया था इनको। तो देखो अभी ये 10वां क्वेश्चन। वे भारतीय निम्न में से कौन सा जस्टिस सूर्यकांत के संबंध में सही है? वे भारतीय न्यायपालिका की शीर्ष पोस्ट पर पूछने वाले पहले हरियाणवी हैं। ठीक है, उनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ था, हिसार में। ठीक है, ध्यान रखना है। बार बार करवा दिए, सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। तो इसमें क्या है? एक और दो दोनों सही है, आंसर इसका सी है। तो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में विचार करें। तो ये कहाँ हुई थी भाई? 25 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, इसमें कुल 8 पदक जीते हैं हरियाणा ने। 2 4 2 का अपन जो सिक्वेंस बढ़ाया था। ठीक, हरियाणा के सभी पदक जो पुरुष है ना, यो गर्ल्स है। इसमें वो एकता बयान भी है ना, लेडी लड़की। तो इसमें हम 1 और 2 सही है, तीसरा गर्ल्स है। ऑप्शन इसमें 3 है ना। ठीक है, ये आ गया देखो। 1 और 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि महिला खिलाड़ी में एकता बयान ने रजत पदक जीता था। ठीक है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पुरुषों के भाला फेंक में F64, ये इनकी कैटेगरी है। ठीक है, मैं स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो किसने जीता है? सुमित अंतिल ने जीता, अपन पढ़ भी लिया था। हरियाणा की एकता बयान ने किस स्पर्धा में पदक जीता था? तो महिला क्लब थ्रो F51। आंसर भी ये क्वेश्चन आते हैं और इसमें बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, तो ध्यान कर लेना, मैं छाट छाट कर बनाया है, इसलिए इनको हम करवा रहा हूं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और नहीं। ये मैं बार बार बच्चों को दोहराता हूँ, है और नहीं में कौन सा फंसते हैं बच्चे। धर्मवीर नैन पुरुष क्लब थ्रो, हाँ ठीक है। योगेश थुनिया पुरुष डिस्कस थ्रो F56, ठीक है। यो F51, ये 56। संदीप पुरुष 200 मीटर और T44, ये भी ठीक है। प्रदीप कुमार पुरुष शॉट पुट, ये गलत है। तो ए और बी और सी तीनों ठीक है, और ये डी गलत है, क्योंकि प्रदीप कुमार पुरुष शॉट पुट F64, ठीक है। और क्योंकि उन्हें डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता था, शॉट पुट में नहीं। ठीक, डिस्कस थ्रो शॉट पुट में नहीं, ध्यान रखना, ये आंसर डी गलत है। हरियाणा के कुल पदकों की संख्या और श्रेणी का सही संयोजन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें अपन ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, 4 रजत और 2 कांस्य, 2 4 2 का सीक्वेंस बढ़ाया था ना। 2 4 2 याद हो गए होंगे आप सब, है ना। और ये मैं जनवरी महीने के 10% लिए हैं करंट अफेयर के, ताकि साथ के साथ आपका रिवीजन होता रहे। तो मैं कुछ शुरू करूंगा जिससे करंट करंट सारा सौदा लेकर चलूं मैं। टाइम कम है, पूरे दिन में आज 2 PDF तैयार हुई। ठीक है, तो एक देश के किस शहर में सबसे पहले गवाहों को मोबाइल पर ई समन भेजा जाएगा। तो अपन जनवरी महीने में कराया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सारे गलत हो गए, और इसका आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, ये चंडीगढ़ आंसर है इसका। तो आप यहाँ चंडीगढ़ कर लेते हैं, कोई सी की जगह इसकी जगह चंडीगढ़ कर लेना। ठीक है, तो आंसर इसका चंडीगढ़ है। PDF में ठीक कर दूंगा मैं। वर्ष 2030 तक हरियाणा को किस चीज से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो ये प्रदूषण मुक्त है भाई, ध्यान रखना। वर्ष 2024 में हरियाणा को इनमें से किस प्रकार से नवाजा गया। तो ये सर्वोत्तम पशुपालन राज्य पुरस्कार से, आंसर बी है इसका। दिसंबर 24 के अनुसार हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड धारक है। तो 75% है, बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है। अभी ये मुद्दा काफी चर्चा में है, BPL कार्ड वाला। 3 से 5 जनवरी तक हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, पहले प्रश्न आया है, ये प्रश्न बार बार आते हैं, का आयोजन किस जिले में किया गया। तो ये पलवल में किया गया, आंसर इसका डी है। नीरज चोपड़ा को किस भारतीय खेल संगठन का सदस्य नियुक्त किया गया। तो एथलेटिक है, तो इसको भारतीय एथलेटिक संघ ही होगा, यहाँ से आइडिया लगा लेना चाहिए आपने। आंसर बी है। पहला हरियाणवी एग्रो टूरिज्म सेंटर मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ उद्घाटित किया गया था, कब? जनवरी में। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। जयपुर जिले के किस गांव का नाम बदलकर बिरहट माजरा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मोहम्मदपुर माजरा, आंसर डी है इसका। इसका बिरहट माजरा कर दिया, जितने नाम बदले गए हैं वो सारे करवा देंगे आपको। चंडीगढ़ के नगर निगम के नए मेयर कौन बने हैं भाई पीछे। तो ये हरप्रीत कौर जी बनी है, आंसर सी है इनका। जनवरी 2025 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। बढ़िया प्रश्न है, तो ये आदि बद्री से किया गया। कहाँ से? आदि बद्री से। ठीक है, एक प्रश्न ये मेरी तरफ से है, और आपने इसका कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न मैंने जानबूझ के ठीक बनाया है, ताकि बच्चे थोड़ा सोचने पर मजबूर हो। नहीं तो भारत का हरियाणा का पहला राज्यपाल और पहला मुख्यमंत्री इन्हीं में अटके हुए हैं बच्चे। ठीक है, तो ये प्रश्न पढ़ते हैं, इसका जवाब देना ठीक ठाक, अगर पता हो, नहीं पता हो तो लिख देना पता नहीं था, और देख कर बताया गूगल पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के संबंध में सही नहीं है नहीं में। ठीक है, ये प्रश्न। वे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे और सबसे लंबे समय तक 8 वर्ष 193 दिन पद पर रहे। उन्होंने इंडिया स्पीक्स टू अमेरिका नामक पुस्तक लिखी। वे भारत के पहले राज्यपाल थे जिन्हें 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन पर कार्य किया। वे भारत के पहले गवर्नर थे जिन्होंने भारतीय पर्वतारोहण में उरी खंड का अभियान नेतृत्व किया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है, इसका आंसर देना आप कमेंट में पक्का देना। इंटरेस्ट लोगे, लिखोगे, तभी काम चलेगा, पढ़ोगे। ठीक है, तो एक छोटी वीडियो बनाएंगे हम कल कि पेपर कब होगा और अब कैसे तैयारी करनी है। अब ये जो नोटिस आ रहे हैं, क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, जो ये जो नोटिस आते हैं,
वैकेंसी का डाटा मांगने के लिए ये बच्चों को शांत करने वाले नोटिस होते हैं कि पेपर डिले हो रहा है और बच्चे ज्यादा उगर ना हो और सवाल जवाब ना करे। ये नोटिस आपको काफी लंबे टाइम से दिखाई देंगे, हमने भी घने साल देखे हैं ये। ठीक है, ये आपको मन खुश करने के लिए होते हैं ताकि बच्चे जोश में रहे और तैयारी करते रहे। और इनको आप पॉजिटिव लेके चलना, नेगेटिव लेके मत चलना। ठीक है, पॉजिटिव लेके चलो आप। वही वैकेंसी आने वाली है, तुम मठ आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने प्रश्न हो गए आज। अगली बार मैं जो वीडियो लेके आऊंगा इसमें और बढ़िया इम्प्रूवमेंट करूंगा। और अगला, अब आज एक वीडियो और आएगी जो स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके का पार्ट 12 आ जाओगा। ठीक है, कल आऊंगी। एक तो ये स्टेटमेंट बेस वाले एमसीक्यू का सीरीज सेट 2 आओगा। और एक दिल्ली पुलिस के ऊपर वीडियो आओगी। मैंने क्या किया है दिल्ली पुलिस का, जो पिछले 2020 से लेकर अब तक के जितने पेपर हुए हैं, सारा एक एक पेपर निकाला है, एक एक क्वेश्चन उसका जीके का चेक करा है। कितनी जीके में तो कौन सा सब्जेक्ट कितना लिया है, करंट कितनी है, करंट कितने साल पीछे तक पूछी जा रही है, या 6 महीने तक पूछी जा रही है, या 2 महीने पहले पूछी जा रही है। ए टू जेड कहाँ से पढ़े, कौन से टॉपिक हैं जो दिल्ली पुलिस में जीके में बार बार उठाए जा रहे हैं, ये मैंने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके ऊपर कल वीडियो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखो, लाइक करो, इसको शेयर करो। आप बस 200-300 बच्चे हैं, वो ही लगे रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, क्या बात है। या मैं आपको टाइम से पीडीएफ दे देता हूँ, आप पीडीएफ पढ़ लेते हो, वीडियो जानबूझ कर नहीं देखते। तो मैं अगर ये हालत रही तो ग्रुप में पीडीएफ डालने बंद कर दूंगा। और अपना टेलीग्राम चैनल है HSSC गुरुकुल। ठीक है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वहां मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डालता हूँ। ये पीडीएफ डालता हूँ जीके रिलेटेड, और वही एमसीक्यू डालता हूँ। ठीक है, और पीपीटी डालता हूँ छोटी छोटी बना के इम्पोर्टेंट। आप चेक करना, आपको मजा आएगा। आप खुद ज्वाइन करो, नहीं कर रहे हो तो अपने यार दोस्तों को ज्वाइन करवाओ और लाइक करो इसको। ठीक है, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।